द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव कारण निरक्षी स्थिति में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, बोलो मत। हम लोग पढ़ रहे थे द्विध्रुव कारण, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो मत और सुन लो, जाके बोर्ड का कल पेपर देखना। कल था किसका पेपर था? फिजिक्स का। कल फिजिक्स का पेपर था और एक ठू दिया गया सिद्ध करने के लिए, जाके देख लेना। और दिया क्या है? द्विध्रुव कारण क्या किसी विद्युत विभव क्या करो, विद्युत विभव द्विध्रुव कारण निकालो। अभी हम तुमको 4 टू प्रूव करवाएंगे। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है तीव्रता, फिर क्या प्रूव करवाएंगे? विभव। और 100% गारंटी है, हर साल एक प्रश्न आ ही जाता है, या तो प्रूव करने के लिए या तो उससे संबंधित क्या आता है, न्यूमेरिकल। ध्यान रखना चाहिए। हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग कल पढ़े थे अच्छी, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो दूसरा नहीं डालता, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग निरक्षी स्थिति में। निरक्षी स्थिति में एक जैसे हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ, नहीं निरक्षी स्थिति में लिख लो, अनुप्रस्थ भी कहते हैं कि जाने दो। ओके, निरक्षी स्थिति में। चलो समझदार, अब निरक्षी का मतलब क्या समझते हैं। पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखो इधर ये है, बोलो मैं शांत रहो। ये है कोई वैद्युत द्विध्रुव। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? तो एक मिला पर होता है माइनस और एक मिला क्या होता है? प्लस। ठीक, इधर वाले पॉइंट को हम लोग मान ले रहे हैं जहां पर माइनस क्यू आवेश है पॉइंट ए, जहां पर प्लस क्यू आवेश है क्या मान ले रहा हूं? पॉइंट बी मान ले रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है हम लोग कहां से नापते हैं? केंद्र से। टोटल लंबाई इसकी होती है 2l और क्या होती है एकदम विस्तार से, पिछले लेक्चर पूरा बता दिया हूं। ठीक, बताओ तो लंबाई लेंगे हम लोग सेंटर से। अगर टोटल लंबाई 2l है, बताओ आधा लंबाई कितना होगी? l होगी। यहाँ से यहाँ तक l होगी और यहाँ से यहाँ तक कितना होगी? l होगी। सही है ना? बताओ, अब हम लोग कल पढ़े थे अच्छी स्थिति में। अच्छी मतलब इसके बीचों बीच से जो अक्ष जा रहा था, इसके कहीं इसी लाइन पर जो हम लोग निकाल तीव्रता, उसको हम लोग क्या बोले थे? द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता। फिर आज हम लोग अक्ष नहीं पढ़ेंगे, यानी अक्ष से डिफरेंट जब और किसी स्थान पर तीव्रता ज्ञात करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? निरक्षी। यानी चाहे यहां ज्ञात कर लो चाहे यहां ज्ञात कर लो, यानी अक्ष को छोड़ करके और कहीं ज्ञात करोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरक्षी स्थिति। मान लो हम लोग यही ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यही ज्ञात कर ले रहे हैं। बताओ इसको मिला लो आराम से। गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। चलो अब सही। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? ओ क्या मान ले रहे हैं? ओ मान ले रहे हैं। सही है ना? जी, ये वाला पॉइंट मान लो पी लिखते हैं, और ये वाला पॉइंट क्या माना था? ओ। ठीक, इसको मिला दो। निरक्षी क्या होता है? अक्ष को छोड़ करके ऊपर नीचे कहीं और निकलो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यानी लंबवत जो समांतर निकाले क्या बोलेंगे? अच्छी। जब लंबवत निकालो इसके क्या बोलोगे? निरक्षी। इसको मिला। सही है? चलो इतना बनाया। अब यहां समझो, बहुत ध्यान से समझना। प्लस क्यू से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है आती हैं,
निकलती है। तो ये बताओ, इस पॉइंट पी पर जो आघूर्ण निकलेगा यानी तीव्रता जो निकलेगी वह किस किस आवेश कण निकलेगी? एक प्लस आवेश कण, एक माइनस आवेश कण। इस पॉइंट पी पर जो प्लस आवेश कण तीव्रता होगी वह इधर होगी कि उधर होगी? बताया था कल, प्लस से बड़ रेखाएं निकलती हैं यानी तीव्रता हो जाएगी ऐसे। बहुत ध्यान से समझना, ऐसे। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, इस माइनस के कारण पी पर तीव्रता इधर की उधर, नीचे की ओर, माइनस की ओर बड़ रेखाएं आती हैं, आती है। लिखवाया हूं 15 गुण लिखवाया हूं बड़ रेखाओं के, इधर हो गई। ठीक, प्लस क्यू कारण मैं तीव्रता को मान ले रहा हूं E1। क्या मान ले रहा हूं? थोड़ा छोटा कर देते हैं। E1 क्या मान लिया? इसके कारण मान लिया E1। क्या मान लिया? E1। चलो, और माइनस क्यू का तीव्रता कितना मान लिया? E2। E2 मान लिया। चलो, अब बताओ, तो परिणामी तीव्रता कहां जाएगी? इसके बीचों बीच से। तो परिणामी तीव्रता को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे एकदम लाइन खींचेंगे, ऐसे। ये हो गई तुम्हारी परिणामी तीव्रता। क्या हो जाएगी? परिणामी तीव्रता। इसको हम लोग दिखा दे किससे? ई से। ठीक, मान लो यहां पर हम लोग एंगल ले रहे हैं थीटा, तो यहां भी एंगल कितना हो जाएगा? रीजन ए और ए दोनों समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं में एकांतर अंतः कोण क्या होता है? बराबर। अगर दो समांतर रेखाएं हो, उसको कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो जितना हे कोण होगा उतना हे कोण होगा। ठीक, ये हो गया। और ए भी कोण ही बराबर होगा थीटा के ही। इतना किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं जो जो लिखा हूं वही यहां लिखने वाला हूं। ठीक, क्या लिखा हूं देखो ध्यान। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या है? स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय मतलब इसके द्विध्रुव का परपेंडिकुलरवा, अच्छी बोलते हैं, अच्छी बोलेंगे उसको हम, निरक्षीय स्थिति में क्या है? कोई बिंदु P है। जिस पर क्या निकालना है? जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, ज्ञात क्यों कर रहे हैं समझो। देखो यार, ये है चुंबक। मान लो मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये क्या है? चुंबक। मान लो मैं बात कर रहा हूं इसके पहले अक्ष के लिए। चुंबक है, चुंबक अक्ष कैसे जाएगा? इसके ठीक बीचों ऐसे होगा। ये चुंबक मैं यहां पर कोई लोहा रखा हूं, ध्यान समझना। इस चुंबक के कारण जो लोहा यह रखा है इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं? पड़ेगा। जो मैं चुंबक रखा हूं, इस चुंबक कारण इस लोहे पर कोई न कोई इफेक्ट होगा, नागिन डांस होगा। दूर रहेगा दिक्कत नहीं होगा, पास आएगा तो इस चुंबक कारण इस लोहे पर कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। तो इस चुंबक कारण इस लोहना पर कितना प्रभाव पड़ेगा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? उसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? तीव्रता। मतलब यहाँ पर कौनो आवेश रखा है, इस आवेश के कारण इस पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इतना दूरी पर
कितना इस आवेश कारण कितना तीव्रता होगा, कितना इसका प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा। हम लोग जब इसके एकदम अक्ष पर निकले उसको हम लोग क्या बोले, अच्छी स्थिति में प्रभाव ऐसे पड़ सकता है क्या, चुंबक यहां रखा था, लोहा यहां रखा, तभी इफेक्ट पड़ेगा, और चुंबक यहां रखा हो और लोहा ऐसे रखा हो तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी प्रभाव पड़ेगा, दोनों कंडीशन प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो वही मैं बात किया, एक बार चुंबक ऐसे रखा यहां निकाला उसको बोला अच्छी, एक बार चुंबक ऐसे रखा यहां निकाला उसको क्या बोला अच्छी, एक बार आवेश यहां रखा यहां निकाला अच्छी, और एक बार आवेश यहां रखा यहां निकाला अच्छी, दोनों ही कंडीशन में इस आवेश के कारण इस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो वही मैं निकालना चाह रहा हूं, कितना इस पर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, कितना तीव्रता होगा, वही मैं काउंट करना चाह रहा हूं। देखो इधर, इतना बात समझ में आया। अब थोड़ा समझो, यहां पर कितना है एल, और यहां पर दूरी में कितना माना हूं, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P लिख लेना ऐसे, R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P, जब कुछ डिस्टेंस होगा ना, ए दूरी में कितना मान लिया R, R। चलो अब बताओ, निरक्षीय मतलब होता क्या है, एकदम लंबवत, हेय बनेगा 90, हेय बनेगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हो ना। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं को वर्गों के योग के, तो अगर है ही तो मैं निकाल ही देता हूं, मैं निकाल ही देता हूं बगल में। चलो ए है, ए है, ऐसे है, हेतना यल है, हेतना यल है, हेतना कितना है बताओ, तो हेतना कितना जाएगा, डायरेक्ट में लिख दूं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर रूट में आ जाएगा। 12 में पहुंच चुके हो, हमारे साथ समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब इतना ना है, पढ़ाई लिखाई छोड़ बैठ गोबर काढ़ो आराम से, आ जाए। ठीक, यहाँ कितना कोण है थीटा, है यहाँ कितना कोण है थीटा, सही है ना। अब आगे देखो, यानी इस वाले मान को भी हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कड़ी में, और इस वाले मान को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की सुना कड़ी, सही है ना। अब मैं यहां लिखूंगा माइनस क्यू आवेश से और प्लस क्यू आवेश से पी तक दूरी कितना है, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस वो लिखने वाला माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितना है, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। एक बार निकालेंगे बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश कारण तीव्रता, एक बार पी पर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश कारण, तो निकालते हैं, बहुत ध्यान समझो। पर लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, जो कल मैं लिखा आधा सेम ही है, देखो ध्यान से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट काउंट बी, आज कहते थोड़ा बोलना चाहिए। ठीक, तो उसके कारण कितना है जी, E1 क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0 इंटू के 1/, अच्छा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू के क्यू बटे, याद हो गया होगा। तो हेया आर स्क्वायर है, हेया कड़ी में 6 बार लिख ही लेता, कुछ मिला हो गए दिक्कत हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का रूटवा हुआ स्क्वायर हुआ, चला गया बेचारा 4πε0, बचा कितना 1/r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, सही है। किसी कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी 1% दिक्कत है,
हाँ हाँ, अच्छा क्यों भी लिखना है, क्यों भी लिखना ही है, क्या नहीं भी लिखूंगा, लिखना ही पड़ेगा। अरे गधा, तुम लोग देखो, बोलना चाहिए ना। आगे देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण, शांत रहो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो पूरा वही रहेगा, पूरा मान वही रहेगा, लेकिन माइनस क्यू आवेश कण है कितना, क्या माना हो, E2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटे कड़ी में, ठीक ना, इतना आ गया, कड़ी में स्क्वायर में दोनों क्या हो गए, हट गए, तो कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, कितना आ गया, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई भी क्लास में ऐसे करके मत बैठो, मैं बार बार बोलता हूँ, तुम्हारा ध्यान बैठे यहाँ होते हैं, तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है, घर पर होता है। फिर कभी इससे होता क्या, तुम्हारी मानसिकता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, सोचने की क्षमता क्या होती है, खत्म हो जाती है तुम्हारी। क्लास में जब भी बैठो एक्टिव बैठो, बार बार बोल, आधा मिनट रहो, खा लेंगे है, चलो हो गया इतना, ए निकला E1, ए निकला E2। अब देखो यहां विस्तार से, E1 जा रहा है भागलपुर, ई जा रहा है जबलपुर, दोनों अलग अलग दिशा में है, मैं लिखूंगा E1 और E2 का मान एक दूसरे के बराबर है, पर दिशाएं क्या है जी, मानवा तो बराबर है ना, पर दिशा अलग अलग है। E1 व E2 एक दूसरे के बराबर हैं, परंतु एक दूसरे के बराबर, परंतु दिशाएं क्या हैं, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए अब इसको हम दो घटकों में डिवाइड करेंगे, इसलिए इसे घटकों में, हाँ, इसलिए इसे घटकों में वियोजित करने पर, वियोजित करने पर, अब देखो ध्यान से, अब यहां तुमको थोड़ा समझना है, थोड़ा ज्यादा नहीं। अगर ए है ऐसा, मान लो, और यहां बिचवा से बल लग रहा हो यस, और यहां कोणवा बना हो थीटा, 11 का चीज है, इसके बीचों बीच फोर्स लगा हो, तो इसको हम दो घटक में डिवाइड करते हैं, जिसके साथ थीटा होता है वहां आता है एफ कास, और जो लंबवत होता है वहां क्या आता है, एफ साइन, इतना जानते हो ना, हाँ, इसे हम लोग क्या करेंगे, आप दो घटकों में तोड़ेंगे। अब बहुत ध्यान समझना तुम, अब मैं यहाँ अलग से फिर डायग्राम बनाने वाला हूँ, पॉइंट पी के लिए मैं डायरेक्ट बात करूंगा, पॉइंट पी के लिए, चलो देखो जाओ, पॉइंट पी है, कौन सा पॉइंट है जी, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर चलो आगे देखो, इस पॉइंट पी पर E1 इधर है और E2 इधर है, ठीक, इस पॉइंट P पर E1 इधर है, E2 किधर है, इधर है, और जो परिणामी है इधर है, इधर, यहां लगा है थीटा, यहां भी लगा है थीटा, ये मान लो परिणामी, देखो जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ क्या आता है जी, कास आएगा, तो E1 है, यहाँ इसके कारण क्या लिखोगे, E1 कास, बताओ, और लंबवत क्या आएगा, E1 साइन थीटा,
बहुत ध्यान होगा ना। यहां लगा है थीटा, इस थीटा कारण E2 कारण, E2 पर इस थीटा कारण तीव्रता इधर कितना आएगी, E2 cos थीटा, और लंबवत कितना का जी, E2 sin थीटा। बताओ इधर समझ में आया, फिर समझाता हूं। पॉइंट P पर एक तीव्रता इधर है और एक मिला इधर है, सही है। जब E1 को मैं डिवाइड करूंगा, वियोजित करूंगा, तो थीटा यहां है, तो E1 cos थीटा यहां आएगा। लंबवत जिसके साथ थीटा ना हो वो साइन होता है, E1 sin थीटा ऊपर आए, E1 कारण E2 कारण E2 यहां पर है, तो थीटा यहां नहीं है, तो E2 sin थीटा इधर आ गया, यहां थीटा था, तो E2 cos थीटा इधर आ जाएगा, सही है ना। किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखो जितना E1 है उतना ही E2 है, दोनों बराबर है, तो E1 sin थीटा यहां भी आ जाएगा, E1 sin थीटा, E1 E2 के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, परम दिशा में क्या है, विपरीत है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो तीव्रता पॉइंट P पर एक्चुअल में किसके कारण आएगी, एक E1 cos थीटा कारण, एक आएगी E2, आ रहा ना, ये बात समझ में आई। पॉइंट P पर E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त क्यों कर देंगे, तो मैं देख रहा हूं जितना मान E1 का उतना मान, आंख फाड़ देखो उतना ही है, बराबर है, तो जितना E1 होगा उतना E2 होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन दोनों दिशा में क्या हो जाएंगे, अलग अलग, दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त। तो पॉइंट P पर जो एक्चुअल में तीव्रता है वो किसे कारण आएगी, E1 cos थीटा कारण, E2 cos थीटा कारण। मैं लिखने वाला हूं मोबाइल पर, चलो इधर। चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट, चित्र से स्पष्ट है कि, ठीक बोलो मत, बिंदु P पर, बिंदु P पर लंबवत घटक, बहुत शार्ट कम लिखेंगे, लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब क्यों कर देंगे बता ही दिया, परंतु बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्षैतिज घटक के कारण होगी। बताओ, तो परिणामी तीव्रता हम लोग लिखेंगे कैसे, E बराबर क्या लिखेंगे जी, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2, दिख रहा है यहां तक, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब लाके यही मार रखेंगे, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको माना समीकरण नंबर, तुम्हारा मन के मत मानना, समीकरण 1 वह समीकरण 2 से मान रखने पर, बोलो मत, हो गया, पहले तो उतारो, जगह नहीं आगे नीचे दिखेगा नहीं, चलो आगे देखो, मैं यहां मान रखता हूं, अब सबका ध्यान देना चाहिए। अब बताओ, E बराबर, E1 का मान कितना दिया है जी, 1/, अच्छा रुके रहो, E बराबर आया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब तुम लोग जानते हो E1 का मान किसके बराबर है, तो मैं बताओ E2 का स्थान क्या लिख सकता हूं, E1 cos थीटा प्लस E1 ही, क्योंकि E1 बराबर है E2 के, तो जुड़ गया नहीं, हो गया 2E1 cos थीटा। सबका ध्यान रखना चाहिए, सबका। चलो E1 का मान लिखाया हूं, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू बटे R² प्लस ए है E1 का मान, अब गुणे
cos थीटा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, चलो हम इसी त्रिभुज में बात कर लेते हैं, एक बार फिर बना देते हैं बगल में। चलो बगल में जाने तो देखो, जाओ बताओ, cos थीटा बराबर होता क्या है? cos थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। बताओ जो आधार कितना है, कर्ण कितना है? आर स्क्वायर प्लस, तो ला के ही माने रखो, तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस गुणे cos थीटा मान दिया है यल बटे कड़ी में। यहां तक किसी को कोई संशय हो, कोई डाउट हो, पूछ लो अभी, बस झूठ मत बोलना, बस सब समझ में आएगा। ठीक, बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है? आगे हम बात करें, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या है आगे। मैं चलो आगे क्या देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे रहने देते हैं। अब थोड़ा यहां हम सजाते हैं, 2q × l बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर? कर्डिक मतलब क्या जानते हो, 1 बटे आधार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार आर स्क्वायर प्लस घातांक का नियम होता है एक्स की पावर ए गुणे एक्स की पावर बी, अधरवा समान हो, घतवा क्या होता है, इसका घतवा ए, इसका 1/2, तो 1 प्लस 1/2, कई बटे 2। अब बताओ, क्योंकि तुम लोग जानते हो P बराबर क्या होता है, 2q गुणे यल। क्यों P क्यों ला रहा हूं मैं, P ही द्विध्रुव आघूर्ण है, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की। तो अगर P रहबे नहीं करेगा तो मतलब क्या निकलेगा, P को लाना, P को फार्मूला में लाना पड़ेगा, तो ला दिया, आ गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इसके स्थान क्या लिखूंगा, P बटे, ये जुड़ गया ना, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कितना, 3/2। यहां तक किसी को डाउट है? अब मैं कल माना था, क्या माना था, अगर यल का मान बहुत ही कम मान लोगे, हे माइनस और प्लस दोनों मिलाकर जो बहुत ही कम हो जाएंगे। अब क्यों माना था, बताया था, पूरे एकदम डिटेल बताया था, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब ही होता है जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम सूक्ष्म 1.6 एंगस्ट्रॉम 1.6 गुणे 10⁻⁻10 मीटर दूरी पर स्थित, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विध्रुव। 10⁻⁻10 मीटर है, बताओ दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, तो सोच से परे है। ठीक, दूरी बहुत कम होता है, यानी यल को मान लेते हैं निगलेक्ट, यानी यल इज लेस देन आर, यानी यल स्क्वायर को आर स्क्वायर के सापेक्ष क्या करने पर, निगलेक्ट नगण्य मानने पर, जब निगलेक्ट मान लोगे बचवा, बताओ कि क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, 1% दिक्कत हो तुरंत बोल देना। ठीक, P बटे यह तो चला गया, आया आर स्क्वायर, और बहरवा क्या है 3 और घातांक का नियम जानते हो, अगर ए की पावर m हो बहरवा n हो, तो ए पावर क्या हो जाएगा, m। तो क्या हो गया, कट गया, क्या गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के P बटे
आर क्यूब, ये आया ई का मान। लेकिन के वायु भी हो सकता है, के निर्वात भी हो सकता है, के कोई जल भी हो सकता है, के कोई धातु हो सकती है, के कोई परावैद्युतांक हो सकता है। तो हम लोग अधिकतर किसको मानते हैं? वायु को। तो हम यहाँ लिखेंगे वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए बचवा के का मान कितना होता है? के बराबर 1। बताओ तो ई का फार्मूला क्या निकल गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान हो गया ना? हाँ, पी बटे आर क्यूब। कुछ को रिलेट कर पा रहे हो? बहुत ही मेन, बहुत ही लॉजिकल चीज। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल के आती है, पूरा फॉर्मूला वही होता है, बस यहाँ अगवा जुड़ जाता है 2। क्या जुड़ेगा? अगवा जुड़ेगा 2 तो होगा अच्छी, और अगवा नहीं रहेगा 2 तो होगा अच्छी। ऐसा में अगवा रहेगा 2 तो क्या हो जाएगा? अच्छी, और अगवा नहीं रहेगा 2 हो जाएगा अच्छी। फार्मूला बस यही अंतर है। आप समझ में आया ना? किसी कोई प्रॉब्लम तो द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर। किसी कोई प्रॉब्लम? उतार लो फटाक से।